ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಧ್ವಿ ಸರಸ್ವತಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಭಕ್ಷಕರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಲ್ವಾರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. 50,000 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಲ್ವಾರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಲ್ವಾರ್ ಖರೀದಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋಕಳ್ಳರು ಬಂದಾಗ ಎದುರಿಸಿ ಎಂದರು. बोलना चाहती हूँ आपसे, जिस दिन आप ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दोगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठाने की। हमें आगे बढ़ना होगा। हमें सुबह बताया गया गौ माता हमारी माँ है। मैं 5 वर्ष की थी तब से हम गौ सेवा करते हैं। आप लोगों को बताऊं, हमारे घर में गौशाला थी। मेरी माताजी गर्भवती थी। मैं गौशाला में पैदा हुई। पहले ऑपरेशन से ऐसे नहीं होता था, नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती। मेरा जन्म ही गौशाला में हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि ये गौ माता के सानिध्य में रहने के लिए पैदा हुई है। मैंने तब से संकल्प लिया कि भारतवर्ष से जब से मेरे होश संभाले 2 ही संकल्प थे। एक, प्रभु श्री राम का मंदिर बने और दूसरा, गौवंश हत्या बंद हो जाए। मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में गौ हत्या होती है। मैंने सुना यहाँ पे घर से तलवार दिखा करके गौ माता को ले जाते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बताती हूँ, सच्ची घटना है, पूरी ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र के पास बाड़ा करके एक जगह है। वहाँ एक दंपति, एक पति पत्नी का जोड़ा रहता है। उनको गाय से बड़ा प्रेम है। उन्होंने घर में बहुत सारी गाय रख रखी है। एक दिन एक कसाई 4-5 गुंडों को लेकर के आ गया, बंदूक दिखाने लगा, तलवार लेकर के आ गया। बोले, हम तुम्हारी गायों को लेके जा रहे हैं, वरना तुम नहीं लेके जाने दोगे तो तुम्हें मार देंगे। पति बेचारा डर गया। सीधा साधा सरल आदमी था, गायों का सेवा करने वाला ग्वाला था। उसे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उसकी गायों को छोड़ने लगे वो लोग, लेके जाने लगे। इतने में उसकी पत्नी अंदर से तलवार लेकर के दौड़ी कि मेरे सामने मेरी माँ को कोई लेके नहीं जा सकता। आपकी हिम्मत कैसी हो सकती है? हमारे घर के सामने हमारी माँ को लेकर के जाओगे और हम कुछ ना बोले? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप 1-1 लाख का फोन अगर खरीद सकते हो, अगर 25-25 हजार के कैमरा, कंप्यूटर इत्यादि खरीद सकते हो, तो 1,000 रुपए की तलवार भी खरीद के घर में जरूर रखें। कम से कम हम अपनी माँ की रक्षा तो कर सकेंगे। और अगर अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारे हिंदी में कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी गौ माता की रक्षा तो करनी ही चाहिए।